ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है बाबा की 1/10/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 31/12/95 मधुबन। फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति का। बाबा कह रहे बच्चे, फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। फरिश्ता बनकर उड़ते रहो, उड़ाते रहो। बाबा की ये समझो, बाबा फरिश्ता बनकर, बाबा की रंग बिरंगी किरणें, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है और बाबा के साथ नाचो, झूमो, गाओ। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता बनकर प्यार का अनुभव करना है, बाबा की छत्र छाया का अनुभव करना है। आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नव युग, नए विश्व स्थापन करने वाले बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं जो नए युग के लिए नए विश्व की स्थापन करने वाले डायमंड बनने वाले बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों को देख रहे हैं। साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं। विश्व के कोने कोने से बाबा कह रहे हैं बच्चे, विश्व के कोने कोने में मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है। सामने चमकती हुई आत्मा डायमंड और इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है। तो ये भी बाबा कह रहे हैं, तो ये भी संगठित किसका है? डायमंड का है ना। चाहे नंबरवार है फिर भी चमक रहे हैं। चमकते हुए इस डायमंड की सभी बाप के सामने आप भी क्या देख रहे हैं? डायमंड देख रहे हो ना, कि शरीर देख रहे हो? बाबा कहते 63 जन्म शरीर को ही देखा, लेकिन अभी शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई देगा तो यह छिपा हुआ, इसलिए कभी भी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, 63 जन्म हमने क्या देखा? शरीर ही देखा, लेकिन अब क्या देखना है? चमकता सितारा, डायमंड हीरा देखना है। हर किसी को ये देखना है ये चमकता सितारा है, डायमंड हीरा है। तो बाबा यही कह रहे हैं, डायमंड जुबली है तो जुबली में क्या होता है, क्या सजाते हैं? आजकल वैरायटी लाइट्स की सजावट ज्यादा होती है। आप लोग भी वृक्ष में यहाँ वहाँ लाइट लगाते हो ना। तो बाबा कहते हैं वो तो एक दिन के लिए जुबली मनाएंगे या क्रिसमस मनाएंगे या कोई उत्सव मनाएंगे, लेकिन आप क्या मना रहे हो? डायमंड दिवस कहते हो ना, कहते हो, या डायमंड वर्ष कहते हो। डायमंड वर्ष मना रहे हो पक्का। अगर यही सभी का दृढ़ संकल्प है कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं तो आपके मुख में गुलाब जामुन हो। बाबा कह रहे हैं अगर यही आप संकल्प करते हो कि हम डायमंड वर्ष मना रहे हैं तो बाबा कहते हैं तो आपके मुख में गुलाब जामुन हो। तो मानना अर्थात बनना तो सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा। बाप दादा तो बच्चों को देख उमंग उत्साह देख पदम गुणा डबल मुबारक देते हैं। आज डबल है ना, एक नया वर्ष और दूसरा डायमंड जुबली, दोनों का संगठन है। तो बाबा कहते हैं डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर वर्ष
बाबा कह रहे हैं बच्चे, हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो वो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। बाबा कहते हैं सबको देखो, लेकिन क्या देखना है? सबको डायमंड हो। डायमंड डायमंड होता है वो हीरा, तो सबको क्या देखना है? डायमंड, चमकता सितारा, लाइट व नूर। समझना है दोनों व्यक्ति के बीच में लाइट चमक रही है, सभी जागती ज्योत है। तो बाबा कहते हैं चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। मिट्टी के अंदर बाला डायमंड चमकता हुआ डायमंड है, तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बने, क्योंकि संकल्प तो आज करना है ना कि डायमंड बनेंगे, और देखेंगे तो चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला हो, बाबा कहते काला कोयला भी हो, एकदम तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन आप क्या हो देखेंगे? कोयला देखेंगे या डायमंड? बाबा कह रहे हैं एक तरफ कोयला है और एक तरफ डायमंड हीरा है, आप क्या देखोगे? डायमंड हीरा। तो जो चाहे कैसा ही व्यक्ति है, उसको हमें आत्मा ही देखना है, और डायमंड माना हीरा देखना है। तो कोयला देखेंगे या डायमंड? बाबा कहते हैं डायमंड देखेंगे ना। देखेंगे, अच्छा, तो आपकी दृष्टि पड़ने से उसका भी कालापन कम हो जाएगा। डायमंड जुबली है, बाबा कहते हैं डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है ना। अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, तो डायमंड बन डायमंड देखना है, ये पक्का किया है। डायमंड जुबली मनाना, बाबा कहते हैं तो हर वर्ष हर स्थान पर सिर्फ 2-3 कनेक्शन किया है और डायमंड जुबली हो गई। बाबा कहते हैं फंक्शन करो, निमंत्रण दो, जगाओ, ये तो करना ही है, ये तो करना ही है, और कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करने हैं। इस डायमंड जुबली में डायमंड देखना है, डायमंड बनना है, ये रोज का संकल्प। बाबा कहते हैं ये रोज का फंक्शन हो है तो रोज फंक्शन करेंगे या 2-4 दिन सप्ताह करेंगे। तो बाबा कहते हैं डायमंड देखना है, डायमंड बनना है, ये रोज का फंक्शन है, तो फंक्शन करेंगे या 2-4 दिन सप्ताह करेंगे। इस वर्ष में बाप दादा की विशेष यही सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा कहो या श्रेष्ठ श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए, डायमंड में दाग नहीं लगाना। अगर किसी भी विघ्न के रूप, बाबा कहते अगर किसी भी विघ्न के बस हो गए या स्वभाव के बस हो गए, दाग लग गया, तो विघ्न तो आनी चाहिए ना। विघ्न विनाशक टाइटल है, तो विघ्न आएंगे तब तो विनाश होंगे। अगर कोई विजय कहे कि दुश्मन नहीं आवे, लेकिन मैं विजयी हूं, तो कोई मानेगा नहीं, तो विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियां विघ्न के रूप विघ्न आएंगे। बाबा कहते हैं अनेक परिस्थितियों के विघ्न आएंगे, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े, ये हो सकता है। बाबा कह रहे बच्चे कोई भी चीज का दाग हम आत्माओं पर ना लगे। यह है डायमंड जुबली वर्ष, महान वर्ष है। बाबा कहते हैं बच्चे ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं, है ना, तो ये डायमंड जुबली हर वर्ष मनाते हैं। हर वर्ष है ना। बाप दादा इस वर्ष में भी सभी बच्चों को, बाबा कह रहे सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। कई कहते हैं कि आत्मा को देखने क्या
कोशिश करो तो बाबा कहते हैं आत्मा को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, ना तो शरीर दिखाई देता है। बाबा कहते हैं ना तो शरीर दिखाई देता है, तो बाप दादा कहते हैं चलो बिंदी खिसक, बिंदी बाबा कहते हैं बच्चे चलो बिंदी खिसक जाती है, खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है। तो बाबा कह रहे हैं वो तो बिंदी नहीं है ना, फरिश्ता बनना, लाइट का आकार, तो फरिश्ते स्वरूप में स्थिर होकर हर कर्म करो। ऐसा नहीं कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते हो। बाबा कहते हैं कर सकते हैं कि साकार कर सकते हो कि साकार चाहिए, क्योंकि साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है, तो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तो बाप कहते हैं अच्छा अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई है तो कोई हर्जा नहीं। अभी लाइट का शरीर शरीर देखो, शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता तो शरीरधारी है। और आप सभी कहते भी हो कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। तो बाबा कहते हैं तो प्यार का अर्थ है समान बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा बना फरिश्ता रूप है, ऐसे ही ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थिर होकर हर कर्म करो। क्योंकि जब डायमंड जुबली मना रहे हो तो स्थापन के 60 वर्ष संपन्न हुए, तो बाबा कहते हैं विशेष स्थापन के निमित्त शिव बाप तो है, लेकिन निमित्त ब्रह्मा बाबा बना। आप भी अपने को शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहते हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हो ना। तो बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा बाप के स्थापन के कार्य में जुबली मना रहे हो, तो किसकी जुबली मनाई जाती है? बाबा कहते हैं उसको क्या दिखाया जाता है? बाबा कहते हैं उसको क्या दिखाया जाता है? गिफ्ट तो आप सभी के, बाबा कहते हैं गिफ्ट तो आप सभी गिफ्ट देंगे कि ये गुलाब का पुष्प है, ये गुलाब का पुष्प लेकर देंगे और कहेंगे गिफ्ट गई। क्योंकि बाबा कहते हैं कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा, ये गिफ्ट तो है मनोरंजन। बाबा कहते हैं ये गिफ्ट है, लेकिन ये क्या है? मनोरंजन। ये मनोरंजन भी अच्छा है, सभी देखकर खुश होते हैं। आज घोड़ा नाच रहा है, आज कोई मनुष्य नाच रहा है, खिलौने देखकर खुश होते हैं। वो बल लाना, लेकिन ब्रह्मा बाप को दिल पसंद गिफ्ट कौन सी देंगे? तो बाबा कहते हैं देखो किसी भी गिफ्ट दी जाती है तो देखा जाता है इसको क्या पसंद है। देखते हैं कि यह पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है, कौन सी गिफ्ट उसको अच्छी लगती है? बाप के दिल पर पसंद गिफ्ट है चमकता फिरता फरिश्ता रूप, तो फरिश्ता समान बन जाओ। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता समान बन जाओ। फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। आपकी संकल्प वृत्ति दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएगी। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो। हाँ जी, देखना आपका टेप भी हो रहा है। बाबा कह रहे हैं बच्चे देखना आपका टेप भी हो रहा है, अच्छी बात है ना। गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे।
तो जैसे हीरा चमकता है, ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। ये अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो। अमृत वेले उठते स्मृति में लाओ कि बाबा कहते हैं मैं कौन फरिश्ता हूँ। संकल्प तो करते हो ना, करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो तो वो लिख करके भी देते हो। मेजॉरिटी कहते हैं कि जितना जितना है उतना नहीं हुआ, 50% हुआ, 60% हुआ, तो डायमंड जुबली भी ऐसे ही परसेंटेज में होंगे या फूल में होंगे। क्या होगा? डबल फॉरेनर्स बोलो, परसेंटेज होगी या ना? थोड़ा थोड़ा छुट्टी दें। बाबा कहते हैं शक्तियों में परसेंट होगी। हाँ, अगर बाबा कहते हैं परसेंटेज होगी। हाँ, उमंग उत्साह से नहीं करते, सोच सिए करते हैं। तो बाबा कहते हैं डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए हैं तो ब्रह्मा बाबा का पता है क्या करेगा? शाबाश देंगे, बस सर्विस शाबाश देंगे, दे देना। बाबा कहते हैं बस सर्विस, बस सिर्फ शाबाश दे देगा और क्या करेगा? शाबाश दे देगा और क्या करेगा? रोज आपको अमृत वेले अपनी बाहों में समा लेगा। आपको महसूस होगी कि ब्रह्मा बाप की बाहों में, बाबा कह रहे हैं आपको महसूस होगी कि, तो बाबा कहते हैं आपको महसूस होगी कि ब्रह्मा बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूले झूल रहे हैं। बड़ी बड़ी झांकी, बाबा कहते बड़ी बड़ी बाकी मिलेगी, झांकी फाकी मिलेगी, भाकी मिलेगी। ब्रह्मा बाबा की का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना, तो अमृत वेले भाकी मिलेगी। और सारा दिन क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण के रूप स्थूल बात दिखा दी, लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में ये है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते। अच्छा, जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ। अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करते हैं। आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की है, तो विघ्न कितने आए लेकिन आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो बाप दादा छत्र छाया बनाना कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। सारी दुनिया मुखी नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए और एक ब्रह्मा कुमारी यहाँ अटल रही। प्रैक्टिकल में बाबा कह रहे हैं, प्रैक्टिकल में बेगर लाइफ भी देखी, तपस्या के समय भिन्न भिन्न विघ्न भी देखे, बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब यहाँ बाबा कहते सब आया, लेकिन छत्र छाया रही ना। कोई नुकसान हुआ जब पाकिस्तान का, बाबा कहते हैं कोई छत्र छाया रही ना, कोई नुकसान हुआ जब पाकिस्तान हुआ तो लोग हंगामे में डरकर सब छोड़कर भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट सामने से भर गया, क्योंकि जो अच्छी चीज लगती है वो भी छोड़े कैसे? तो उससे प्यार होता है ना। तो बाबा कहते हैं जो प्यार होता है ना, तो जो सिंधी लोग उस समय एंटी में थे वो गाली भी देते थे और सामान भी दिया। जो बढ़िया बढ़िया चीजें
थी वो हाथ जोड़कर देकर गए कि आप ही पूज करो, आप ही, बाबा कह रहे पूज नहीं, सॉरी, आप ही यूज करो। तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियां। बाबा कह रहे हैं दुनिया में क्या था, हंगामा था, और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियां की सारी बैलगाड़ी थी। 5 रुपए में सब्जियां, आप कितने मजे से सब्जियां खाते थे, तो सब दुनिया वाले डरते थे और आप लोग नाचते थे। तो बाबा कहते हैं तो प्रैक्टिकल में देखा कि ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छत्र छाया में वन कितना सेफ्टी में स्थापन का कार्य किया। तो बाबा कहते हैं तो जब इन्हों को अनुभव है तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते हो। पहले आप जो चाहे जितना चाहे डायमंड वर्ष में छत्र छाया का और ब्रह्मा प्यार का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। इस वर्ष को वरदान अर्थात सहज प्राप्ति है, ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना। बाबा कहते हैं बच्चे ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, पुरुषार्थ से थक जाते हैं। बाबा कह रहे बच्चे ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, पुरुषार्थ से थक जाते हैं ना। तो जब कोई पुरुषार्थ करके थक जाता है तो उस समय बाप दादा उसका चेहरा देखते हैं, रहम भी बहुत आता है। तो अभी क्या करेंगे, बाबा कहते हैं क्या बनेंगे, फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही डायमंड बनना है। क्योंकि बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है। उसकी निशानी क्या होती है, उसे लाइट के रूप में, बाबा कहते हैं उसे लाइट के आगे रखा तो चमकेगा, और जब चमकेगा तो उसके किरणें निकलती हैं, उसमें भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। तो आप, बाबा कहते हैं तो जब आपकी रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, तो आपके फरिश्ते स्वरूप से ये अष्ट शक्तियां दिखाई देंगी। जैसे वो रंग किरणें के रूप में दिखाई देते हैं ना, ऐसे आप डायमंड अर्थात फरिश्ता रूप बनो तो चलते फिरते बाप द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी। तो बाबा कहते हैं कोई को भी आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई भी आपके निर्णय करने की शक्ति को फीलिंग आएगी। तो बाबा कहते हैं फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियां की फीलिंग आएगी। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, मानो अभी कल से नया वर्ष शुरू हो जाएगा। बाबा कहते हैं शुरू होगा, और ज्यादा डायमंड जुबली भी बाबा कहते हैं शुरू होता है, डायमंड जुबली भी शुरू होगी। तो कल से अर्थात पहला मास जनवरी है, उस मास 1 में आप फरिश्ता रूप में अभ्यास करेंगे, और जितना मास, बाबा कहते जितना मास आएगा उससे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा। बाबा कह रहे हैं अभ्यास बढ़ेगा, तीसरे मास में और बढ़ेगा, और जितना जितना बढ़ता जाएगा ना, उसका उतना आप द्वारा औरों को महसूसता होगी। समझता, बाबा कहते समझा, ये है ब्रह्मा बाप की गिफ्ट, सभी देंगे या कोई देगा। अच्छा, मधुबन वाले गिफ्ट देंगे ना। तो बाबा कहते मधुबन वाले को तो हाँ जी में होशियार है, ज्ञान सरोवर में भी मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान सरोवर वाले फरिश्ते बन जाएंगे। और जो
ट्रांसलेट कर रहे हैं माइक वाले, लाइट वाले सभी को डबल लाइट फरिश्ता बनना, बाबा कहते फरिश्ता बनना है। मुश्किल तो नहीं लगता है, 63 जन्म इस वर्ष से प्यार है ना, मुश्किल नहीं होगा। जो बाबा कहते हैं जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी भी टल नहीं सकती। चाहे बाबा कहते हैं निश्चय मुश्किल, बाबा कह रहे निश्चय नहीं है तो मुश्किल नहीं होगा, निश्चय है तो मुश्किल नहीं होगा। जो दृढ़ निश्चय कर रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी अटल नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं चाहे पांच तत्व या आत्माओं का कितना भी सामान और लेकिन सामना बाबा कह रहे हैं लेकिन सामना करेंगे और आप सामने की शक्ति, बाबा कहते हैं आप समाने की शक्ति से उस सामान संभालेंगे, क्योंकि अटल निश्चय है 60 वर्ष को स्थापना के चले। बाबा कहते हैं 60 वर्ष जो स्थापन के लिए उसमें भी 60 कमाल, बाबा कहते उसमें आदि से कमाल हो ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों का रहा, कभी भी निश्चय में हलचल नहीं हुई, विजय पड़ी हुई है। बाबा कह रहे हैं विजय पड़ी है, यही बोल सदा ब्रह्मा बाप के रहे। तो बाबा कहते हैं तो आज विशेष ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को विशेष मुबारक और बहुत बहुत प्यार दिया। जितना बाबा कहते हैं जितने भी हो, चाहे 4 लाख हो या 14 लाख हो, लेकिन ब्रह्मा बाप की भुजाएं इतनी बड़ी हैं जो 14 लाख में भी एक साथ भुजाओं में समा सकते हैं। इसीलिए परम आत्मा भक्ति मार्ग में विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें सब आत्माएं बाबा कहते हैं सब जिस समाये हुए हैं। तो ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए, तो बाबा कहते समाये हुए हो कुछ भी हो, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, अगर कोई उसको कुछ भी कहता है या कुछ भी होता है तो वह माँ या बाप की बाहों में समा जाएगा, ऐसे होता है ना। तो बाबा कहते तो आप सभी ऐसे करो, बच्चे हो ना कि अभी अभी बड़े हो गए हो। तो बाबा कहते हैं 100 साल का भी बाप के आगे तो छोटा बच्चा ही है, तो आपको भी कुछ भी ना हो। बाबा कहते हैं बच्चे आपको कुछ भी ना हो बस ब्रह्मा बाप की बाहों में समाओ, बस ये तो सहज है ना। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाए और को बाबा कह रहे हैं सच्चा डायमंड बनाए औरों को बनाने वाले सदा बाप दादा के सामने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होंगे। तो बाबा कहते हैं वाले श्रेष्ठ आत्माएं सदा बाप और सेवा दोनों में बिजी रहने वाले माया जीत सो विश्व के राज्य भाग जीत ऐसे संगम योगी ब्राह्मण डायमंड। तो बाबा कहते हैं ऐसे संगम योगी डायमंड को बाप दादा
का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान, सदा सेफ्टी के स्थान पर रह निश्चित रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भाव। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप दादा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं वो है ही सेफ रहते हैं। बाबा कहते हैं वो ही सेफ रहते हैं। उनके पास माया आ नहीं सकती। ऐसी देख दिल तख्त नशीन आत्मा निश्चय है। ये निश्चय नहीं है, बाबा कह रहे हैं ये निश्चय है, अटल है। तो दिल तख्त नशीन और अनेक जन्म राज्य तख्त नशीन बनेंगे। इस रूहानी नशे में रहने से दुख की लहर आ नहीं सकती। स्लोगन, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, तब कहेंगे कि डबल लाइट फरिश्ता। इस मास की सभी मुरली, तो बाबा कहते हैं बुद्धि पर किसी भी प्रकार की बोझ ना हो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। डबल लाइट फरिश्ता। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली, अव्यक्त मुरली है। और बाबा की मुरली तब याद रहती है जैसे सोने का बर्तन होता है ना, उसमें सोने का बर्तन क्या, जैसे शेरनी का दूध होता है तो उसको सोने की थाली में निकाला जाता है, इसीलिए वो फटता नहीं, और वैसे दूसरी थाली में निकालेंगे तो फट जाएगा। ऐसे ही बाबा का ज्ञान धरने के लिए हमें जो भी बातें हैं उनको डिलीट करनी है, और जो बाबा कहता है उसको सुनना है और दूसरों को सुनाना है। क्योंकि बाप क्या है, हमारे जन्म जन्म का सत्य है, वो सच्चा है और वो सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। ओम शांति।